वेन की वजह से, इस वेन से ये जाता है यहाँ पे और ये यूथरे के थ्रू बाहर आ जाता है पीने से। तो अगर हम इस वेन को ही काट दें यहाँ से तो इस पर हम जा नहीं पाएगा। तो इस वेन को काट रहे हैं, इसका नाम है वास डिफरेंस, इसलिए तो वास से हो गए वेसेक्टोमी। ओके, तो आप समझ गए होंगे ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी क्या होता है। हेलो गाइस एंड वेलकम अगेन टू साइको। वंदरों के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ की ये 8th वीडियो है। इन वीडियो के माध्यम से हम वंदरों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है कि मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों के विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। मानव नेत्र में रेटिना को क्या बोलते हैं? स्क्रीन ऑफ आई बोलते हैं। स्क्रीन ऑफ आई इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहीं पे इमेज फॉर्म होता है, जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ही बनती है, इसलिए रेटिना को स्क्रीन ऑफ आई बोलते हैं। और कैसा प्रतिबिंब बनता है? रियल और इन्वर्टेड बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कलर के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो रेटिना में दो प्रकार की सेल पाई जाती है, एक होती है रॉड सेल और एक होती है कोन सेल। जो रॉड सेल होता है ये कहते हैं विजन को इनेबल करता है पुअर लाइट में, यानी कि कम लाइट में हम जो वस्तुओं को देख पा रहे हैं वो रॉड सेल की वजह से देख पाते हैं। और कोन सेल क्या करते हैं? ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हम कलर में विभेद कर पा रहे हैं तो उसके लिए होता है कोन सेल। तो आंसर हो गया कोन सेल। और हाँ, जो कलर ब्लाइंडनेस होती है, कलर ब्लाइंडनेस भी इसी कोन सेल में डिफेक्ट के कारण होता है और एक ये जेनेटिक बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल, ये है कैप्सूल, इसकी जो कवरिंग है किस चीज़ की बनी होती है? तो ये सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की। और जब हम इस टैबलेट को इंटेक करते हैं, लेते हैं, तो इंटेक करने के बाद 30 मिनट के बाद ये इसकी कवरिंग गलती है, यानी 30 मिनट के बाद ये टैबलेट अपना काम करना शुरू करती है। तो 30 मिनट इसको गलने में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्रियों में नसबंदी यानी कि स्टेरिलाइजेशन को क्या कहा जाता है? देखिए आपको समझा देता हूँ दोनों। ये है स्त्री का रिप्रोडक्शन सिस्टम है, ओके, ऑर्गन। और ये देखिए ये है फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पे एग बनता है, एग यहाँ फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ इधर आता है। तो अगर हम फैलोपियन ट्यूब को ही काट दें यहाँ से या फिर इसको बांध दें तो एग आगे नहीं मूव कर पाएगा। ओके, तो ये फैलोपियन ट्यूब है, ट्यूब से बन गया ट्यूबेक्टोमी। ठीक, तो जो स्त्रियों में नसबंदी होता है उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। और जो पुरुषों में होता है उसे बोलते हैं वेसेक्टोमी क्यों बोलते हैं अभी दिखाता हूँ मैं आपको। यह है मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन। ठीक है, तो जो ये टेस्टिस में स्पर्म फॉर्म होता है, टेस्टिस से इस जो ये है वास डिफरेंस, इसके वेन की वजह से, इस वेन से ये जाता है यहाँ पे और ये यूथरे के थ्रू बाहर आ जाता है पीने से। तो अगर हम इस वेन को ही काट दें यहाँ से तो इस पर हम जा नहीं पाएगा। तो इस वेन को काट रहे हैं, इसका नाम है वास डिफरेंस, इसलिए तो वास से हो गए वेसेक्टोमी। ओके, तो आप समझ गए ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी पुरुष का रक्त AB है और महिला का B है तो उसकी संतान में निम्न में कौन सा रक्त ग्रुप नहीं होगा? ओके, इसके लिए आपको ये टेबल याद होनी चाहिए। ये टेबल है कि यदि माता का भी O है, पिता का भी O है तो O होगा, और असंभावित जो नहीं होगा वो इधर लिखा हुआ है AB। तो हमसे पूछ रहा था कि A और AB, तो A हो सकता है, B हो सकता है, AB हो सकता है, लेकिन O नहीं होगा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया? O नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंडुलम की घड़ी किस ऋतु में अक्सर तेज़ी से चलती है? तो इसे पता करने के लिए सबसे पहले आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए। पेंडुलम से रिलेटेड एक ही फार्मूला आपको याद होना चाहिए, वो है कि T इक्वल टू टाइम पीरियड, एक मिनट, T इक्वल टू 2π√L/G। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए पेंडुलम से रिलेटेड। इसमें आप देखिएगा तो क्या T किसके टाइम पीरियड यानी लंबाई, जो पेंडुलम की लंबाई है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ग्रेविटी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लंबाई बढ़ेगी तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा मतलब टाइम ज़्यादा लगेगा। और लंबाई कब बढ़ती है? गर्मियों में एक्सपेंड होता है, एक्सपेंड होने से लंबाई बढ़ जाती है। तो लंबाई बढ़ेगी तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। इसी का उल्टा क्या होगा? सर्दियों में लंबाई घट जाएगी, लंबाई के घटने से क्या होगा? टाइम भी घट जाएगा। तो यानी शीत ऋतु में इसकी मतलब अधिक तेज़ी से चलेगी, टाइम पीरियड कम होगा तो अधिक तेज़ी से चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य में प्रति हृदय स्पंदन, हार्ट रेट पूछ रहा है। हार्ट रेट कितना होता है 1 मिनट में? 72 होता है हार्ट रेट। ओके, और मैंने आपको और भी बताया था कि जैसे एक बीट, जब हार्ट हमारा एक बीट करता है तो उसमें क्या होता है? 1 सिस्टोलिस होता है
और एक डायस्टोलिक होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। देखिए एक बीट यानी एक धड़कन किससे मिलके बना होता है, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक, इससे मिलके बना होता है। सिस्टोलिक मतलब कांटेक्ट करना, सिकुड़ना, डायस्टोलिक मतलब रिलीज होना। तो इसी को एक धड़कन बोलेंगे यानी एक बीट बोलेंगे। और एक बीट में कितना ब्लड रिलीज होता है, तो ये होता है 70 ml। एक बार में धड़कता है दिल तो 70 ml पंप कर देता है। ओके, तो और अभी हमने देखा कि एक मिनट में 72 बार ये धड़कता है। तो एक मिनट में 72 बार धड़कता है और 70 ml एक पंप करता है। तो टोटल अगर एक मिनट में देखें तो कितना ब्लड पंप करेगा ये लगभग करेगा 5040 यानी 5 लीटर के समथिंग। तो एक मिनट में जो हमारा ब्लड है वो 5 लीटर ब्लड पंप कर देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के ध्रुव यानी पोल्स की और वस्तु का भार क्या होगा। ठीक है, इसे देखिए ऐसे समझते हैं, जो पृथ्वी है वो हमारी बिल्कुल गोल नहीं है, पृथ्वी गोल नहीं है, इस टाइप की है कुछ। तो ये जो पोल्स से है, पोल्स से, और अगर यहाँ से देखें इक्वेटर से, तो इसकी जो रेडियस है यानी त्रिज्या है अलग अलग होती है। पोल्स पे देखिए ये 66356 ये करके है कुछ, और इधर है 6378। तो इन दोनों में लगभग कितना है, ये लगभग 23 किलोमीटर ज़्यादा है, यानी यहाँ पे इक्वेटर पे 23 किलोमीटर ज़्यादा है। ओके, और आपको एक फार्मूला याद होगा ग्रेविटी से रिलेटेड, ग्रेविटी चैप्टर में पढ़ा होगा कि स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी m/r², जहाँ पे m होता है मास होता है किसका, प्लैनेट का मास होता है, और r क्या होता है, r रेडियस होता है प्लैनेट का, और g होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे हम r देखते हैं, r और g में क्या है, इनडायरेक्टली रिलेशन है, यानी r अगर ज़्यादा होगा तो g कम होगा। तो और यहीं पे यहाँ पे हमने यही देखा कि इस यहाँ पे इक्वेटर पे r ज़्यादा है। ओके, इक्वेटर पे r ज़्यादा यानी g कम होगा, यहाँ पे g कम होगा। ओके, और यहाँ पे r कम है यानी g ज़्यादा होगा, पोल्स पे g ज़्यादा होगा, g ज़्यादा होगा। और आपको एक चीज़ पता है कि W इजकल टू वेट इजकल टू क्या होता है, mg। जो वेट है वो g पे भी डिपेंड कर रहा है, यानी g ज़्यादा होगा तो वेट भी ज़्यादा होगा। ओके, तो क्वेश्चन बोल रहा था कि पृथ्वी के ध्रुव की ओर क्या होगा, g का मान ज़्यादा होगा, g का मान ज़्यादा होगा तो वेट भी ज़्यादा होगा, तो बढ़ जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th कि मनुष्य में मेरुदंड वही वर्टेब्रल कॉलम से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। नर्व पूछ रहा है, नर्व ये आपको बताया था मैंने, ये है ये टोटल। अगर बोन्स पूछता तो बोन्स तो होती है 33 बोन्स, ये होती है सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम, कोकैक्सी। ठीक है, सर्वाइकल 7 और थोरेसिक 12, लंबर 5, सैक्रम 5 और कोकैक्सी 4, ये 4 फ्यूज होके एक बनाती है, तो ये टोटल 33 हो जाती है। ओके, पर अगर वो नर्व पूछे तो नर्व क्या होती है, सर्वाइकल होती है 8, थोरेसिक होती है 12 और लंबर भी होती है 5, सैक्रम भी होती है 5, लेकिन जो कोकैक्सी है वो कोकैक्सी कितनी होती है, 1 होती है। तो आप इन्हें जोड़ेंगे 20 और 30 और 31, तो 31 तो नर्व होती है, नर्व पूछ रहा है, और यहाँ पे नर्व भी पूछ रहा है, तंत्रिका पूछ रहा है, तो 31 तंत्रिका। और अगर बोन्स पूछता हड्डी कितनी होती है, तो हड्डी होती है 33। आपको ये याद होना चाहिए ये पूरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। तो किस हार्मोन की लगाई जाती है, ऑक्सीटोसिन की लगाई जाती है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये ह्यूमन में भी ऐसा होता है, जब ह्यूमन जो शिशु होता है, शिशु को भी दूध पिलाते टाइम जो मदर है उसमें भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से दूध का फॉर्मेशन होता है। तो ऑक्सीटोसिन का काम यही है। और ऑक्सीटोसिन को और क्या कहते हैं, ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहते हैं, लव हार्मोन भी इसी को कहते हैं, इसी की वजह से, क्योंकि सोशल फीलिंग्स आती है किसी के लिए, ये ऑक्सीटोसिन के लिए होते हैं। और ये ऑक्सीटोसिन की मात्रा गर्ल्स में ज़्यादा होती है, फीमेल्स में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, कितने चैम्बर्स होते हैं। देखिए, जो फिश हो गई, फिश में होती है 2 चैम्बर। एम्फीबियन हो गए, एम्फीबियन जो पानी पे भी रह सकते हो, जल में, उनमें होते हैं 3 चैम्बर। जो रेप्टाइल होती है सरीसृप, उनमें होते हैं 3 चैम्बर। ओके, और जो बर्ड्स और एनिमल हुए, बर्ड्स और एनिमल, उनमें होते हैं 4 चैम्बर। लेकिन जो एम्फीबियन है इसमें एक एक्सेप्शन है, क्या है, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के कितने 4 चैम्बर होते हैं, क्रोकोडाइल के 4 चैम्बर होते हैं। बाकी सारे एम्फीबियन जितने भी हो गए उनके 3 चैम्बर होते हैं, और रेप्टाइल के भी 3 होते हैं, और बर्ड्स और एनिमल के 4 चैम्बर होते हैं। तो ये पूछा था मेंढक, मेंढक क्या होता है, एम्फीबियन, एम्फीबियन के कितने होते हैं 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति, भ्रूण यानी फीटस के विकास के लिए। तो ये डायग्राम आपको बताया था मैंने जब एमनियोस्टेटिक टेस्ट के बारे में बता रहा था, तो इसमें बताया था ये प्लेसेंटा के बारे में। प्लेसेंटा जो बच्चे से माँ को जोड़ती है प्लेसेंटा, इसी के थ्रू जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं बच्चे को मिलता है। तो इसका आंसर हो गया प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या बोलते हैं? बीजांडसन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेसमेकर का कार्य क्या होता है? देखिए, पेसमेकर एक डिवाइस होती है, ये डिवाइस, इसको हार्ट में लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? जब हार्ट अनयूजुअल तरीके से बीट कर रहा हो, कम ज़्यादा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए पेसमेकर लगाया जाता है, ताकि जो हार्ट है वो सही तरीके से धड़के, इसलिए लगाया जाता है। तो इसका आंसर धड़कन प्रारंभ नहीं, यहाँ पे कंट्रोल होना चाहिए था, लेकिन ये ऑप्शन में देखें तो यही ऑप्शन एक थोड़ा ठीक लग रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ऐसे पेसमेकर का काम क्या है? जो अनयूजुअल हो रहे हैं, मतलब दिल कम ज़्यादा धड़क रहा है, कभी कम धड़क रहा है, कभी ज़्यादा धड़क रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसको लगाया जाता है। ओके, और एक नेचुरल पेसमेकर होता है, नेचुरल पेसमेकर जो हमारे हार्ट में होता है, ये नेचुरली, उसको बोलते हैं एसए नोड। ये सब मैं आपको लेक्चर वाली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। और ये होता है कि राइट ऑरिकल में होता है एसए नोड। ओके, ये नेचुरल पेसमेकर बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, कहाँ पे स्टोर होता है मानव शरीर में विटामिन ए? तो ये मानव शरीर में लीवर में स्टोर होता है, यकृत में। और ये रिटाइनल एस्टर के फॉर्म में स्टोर होता है, रिटाइनल एस्टर के फॉर्म में स्टोर होता है, किधर? लीवर में, लीवर यानी यकृत में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि यानी ग्लैंड इंसुलिन निस्तारण के लिए, ये मैंने आपको बताया था जब ये बता रहा था आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में 3 सेल्स होती है, अल्फा, बीटा और डेल्टा। इन तीनों से कुछ ना कुछ सीक्रेट्स होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अल्फा से क्या होता है? ग्लूकोज, बीटा से क्या होता है? इंसुलिन। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है, बीटा से क्या होता है? इंसुलिन। ओके, तो इसका आंसर हो गया कि पैनक्रिया में वो भी क्या? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी, सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी है? तो सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ओके, या ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो पिट्यूटरी सही है, पर अगर इसके ऑप्शन में पीनियल ग्लैंड भी होता तो हमारा आंसर पीनियल ग्लैंड होता है, क्योंकि सबसे छोटी होती है पीनियल ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायलिसिस, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? तो डायलिसिस का होता है जब किडनी काम नहीं कर रहा होता है। किडनी में क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स होते हैं, जो साफ़ करता है ब्लड को, ठीक है। तो जब वो काम करना बंद कर देता है किडनी, तो जो ब्लड होता है वो दूषित होने लग जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं? डायलिसिस की प्रक्रिया करते हैं। डायलिसिस में क्या करते हैं? ये ह्यूमन बॉडी को लेते हैं, यहाँ से एक पाइप डाला, मतलब इधर से ब्लड निकाला, यहाँ पे एक डायलिसिस का मशीन होता है, इसमें ये खून साफ होता है, और फिर इधर से दूसरी तरफ से डाल दिया खून। तो मतलब शरीर को बाहर में साफ करने की प्रक्रिया को ही डायलिसिस कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने में कौन सा उत्प्रेरक कैटलिस्ट की बात कर रहा है? और आपको बताया था मैंने कि जब प्राकृतिक घी, मतलब वेजिटेबल घी बनाते हैं, तो क्या लेते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। इस क्रिया में हाइड्रोजन गैस लेते हैं, और कैटलिस्ट के रूप में यानी उत्प्रेरक के रूप में निकिल को लेते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया? निकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन, ट्रांसप्लांट किसने किया था? ये क्वेश्चन पता नहीं कितने बार आ गया एग्जाम में। तो इसका किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रंगीन टेलीविज़न में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? प्रयोग नहीं किया जाता है। ओके, जो रंगीन टेलीविज़न होती है वो RBG होती है, RBG। ये जो प्राइमरी कलर भी बोलते हैं, RBG, रेड, ब्लू और ग्रीन, यानी लाल, नीला और हरा तो होता है, लेकिन काला नहीं होता इसमें। तो यही है हमारा आंसर, काला। ओके, और ये नहीं, RBG से अनेक कलर बनाए जा सकते हैं, जितने भी कलर दिखते हैं वो इन्हीं 3 कलर से मिलके बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध से क्रीम कौन से बल के कारण निकालते हैं? एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल मतलब अंदर की तरफ लगता है जो बल, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ बल लगता है, और सेंट्रीफ्यूगल यानी बाहर की तरफ बल लग रहा है।
ठीक है। और ये बल कब लगता है, जब कोई बॉडी किसी वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर काट रही होती है, तब ये दो बल लगते हैं। यदि अंदर की तरफ लग रहा है बल, जैसे हम मोड़ पे साइकिल को मोड़ते हैं तो अंदर की तरफ झुक जाती है, तो ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। और अगर ये अंदर से बाहर जा रही है, यानी सेंटर से बाहर की ओर जा रही है, जैसे हमने एक रस्सी लिया, उस पर पत्थर बांधा और उसे घुमाया 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 छोड़ दिया, तो वो बाहर की तरफ उड़ के जाएगी, तो ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये पूछ रहा है कि दूध से क्रीम बनाते टाइम किस बल का होता है। तो दूध से क्रीम बनाते टाइम क्या करते थे, हम एक बर्तन में दूध को घुमाते हैं और गर्म करते रहते हैं धीरे धीरे, तो क्या होता है, जो क्रीम है सेंटर से दूर की ओर होगा, बर्तन की सतहों पे चिपकेगा इधर साइड में जाके, तो कौन सा लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। ठीक है, ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निमोनिया रोग से प्रभावित होने वाला शरीर का कौन सा अंग है, यानी निमोनिया से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो लंग्स होते हैं, यानी फेफड़े होते हैं। और इसमें होता है क्या है, जो फेफड़े में एल्वियोलाई होते हैं, एल्वियोलाई जो पुटिकाएँ बोलते हैं उन्हें, वायु पुटिकाएँ, जो सबसे लास्ट स्टेज जहाँ पे ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाती है, एल्वियोलाई। ओके, तो इसमें क्या भर जाता है, इसमें वो भर जाता है, अपना फ्लूइड भर जाता है, पानी भर जाता है या फिर पस भर जाता है, पस या फिर फ्लूइड भर जाता है। तो इसमें क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, खांसी के साथ येलो या फिर ब्राउन कलर का म्यूकस निकलता है, बलगम निकलता है। ओके, तो ये होता है इसमें निमोनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉयस्क यानी आयरन ओर की सबसे उच्चतम बेस्ट यानी बेस्ट क्वालिटी किस में होती है। तो इसमें बोल रहा है उच्चतम, वो उच्चतम तो होती है मैग्नेटाइड में उच्चतम होती है, सॉरी उच्चतम नहीं, उत्तम होती है। और उच्चतम पूछता है यानी सबसे ज़्यादा हमें किससे मिलता है, तो वो मिलता है हमें हेमेटाइट से। हेमेटाइट का यूज़ हम करते हैं ज़्यादातर हेमेटाइट का यूज़ करते हैं, यानी सर्वाधिक हमें हेमेटाइट से मिलता है। लेकिन अगर उत्तम की बात करें, बेस्ट क्वालिटी मिलता है मैग्नेटाइट से। हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3, और मैग्नेटाइट क्या होता है, Fe3O4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत बल्ब में भरने में किसका प्रयोग किया जाता है। ओके, विद्युत बल्ब में क्या होता है, आपको पता है टंगस्टन होती है, टंगस्टन के तंतु बने होते हैं। क्यों बनाते हैं टंगस्टन, ताकि वो गल ना जाए, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा रखा जाए। ओके, तो उसमें ऐसा कुछ डालेंगे, ऐसी गैस जो इस टंगस्टन के साथ रिएक्टिविटी ना करे। तो ऐसा कौन सा गैस होता है, नोबेल गैस होता है। नोबेल गैस यहाँ पे कौन सा दिख रहा है आपको, आर्गन दिख रहा है। ओके, तो आर्गन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइलिन किस ग्रंथि से उत्पन्न होती है। इसका आंसर आप खुद करेंगे, ये मैंने आपको करवाया है पिछली वीडियो में। और सिल्वर पे काला धब्बा किसके कारण लगता है, इसका आंसर भी आप देंगे, ये भी करवाया हुआ प्रश्न है। ओके, तो थैंक यू गाइज, आज की वीडियो में इतना ही है। जो लास्ट की 2 प्रश्न है, इसका उत्तर आप ज़रूर दें कमेंट के माध्यम से। ऐसी वीडियो और चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक कीजिए। हैव अ गुड डे, जय हिंद।